नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दुनिया की राजनीति में एक बड़ा टर्न देखने को मिला है। अमेरिका ने अपनी विदेश नीति को 180 डिग्री बदल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लेकर आए हैं, जिसके अनुसार अब अमेरिका रूस को प्रत्यक्ष खतरा नहीं मानेगा। इस नई रणनीति में अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया कि यूरोपीय शक्तियां कमजोर हो रही हैं। अब ये बात रूस को भला क्यों ना पसंद आती। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने ट्रंप की इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया है। ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आखिर है क्या, वो आपको बताते हैं। तो सुरक्षा रणनीति में क्या कुछ है। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में ट्रंप के दृष्टिकोण को लचीले यथार्थवाद बताया गया। इसमें तर्क दिया गया कि अमेरिका को 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत को पुनर्जीवित करना चाहिए, जिसने पश्चिमी गोलार्ध को वॉशिंगटन के प्रभाव क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। ट्रंप ने इस नई रणनीति पर मुहर भी लगा दी है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। अमेरिका रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को फिर से स्थापित करना चाहता है। इसमें चेतावनी दी गई है कि यूरोप को सभ्यतागत विनाश का सामना आगे आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं यूरोप को अमेरिका की तरफ से एक चेतावनी है। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करना मुख्य अमेरिकी हित है। तो वो 3 बातें हैं जिसका जिक्र इस पूरे रक्षा जिस तरह से तैयार किया गया ट्रंप की तरफ से, उसमें शामिल किया गया है। 2025 के लिए अमेरिका की ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, गठबंधन को मजबूत करने और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को एक केंद्रीय भागीदार के रूप में मानता है। पिछले दशक में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों का रक्षा, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी तक विस्तार हुआ है। ये हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों हुआ। जब पुतिन भारत आए तो बहुत सारे समझौते भारत के साथ व्यापार को लेकर हुए। तेल को लेकर अमेरिका भारत को नहीं रोक पाया। वहीं पर अगर पुतिन की बात की जाए तो पुतिन पर भी अमेरिका का जोर नहीं चला। पुतिन ने जो फैसला लिया कि यूक्रेन जब तक उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तब तक हमले होते रहेंगे, और यही हो भी रहा है। लगातार यूक्रेन पर हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर भारत और रूस एक साथ एक मंच पर बैठते हैं और कई समझौते करते हैं, और इसके परिणाम चीन में भी दिखाई देते हैं। अब अमेरिका को लगने लगा है कि अगर रूस और चीन एक साथ आ जाते हैं तो चीन का वर्चस्व बढ़ जाएगा। रूस की शक्ति को भी अमेरिका मानता है और भारत की शक्ति को भी अमेरिका मानता है। इसीलिए ये सब कुछ सोचकर ही अब ये नीति अमेरिका की तरफ से बनाई गई है। अब बात करें पुतिन की, तो पुतिन को ये पसंद आई ट्रंप की जो ये नीति है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नई अमेरिकी रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम जो बदलाव देख रहे हैं वो कई मायनों में हमारे दृष्टिकोण से मेल खाता है। वहां से टकराव के खिलाफ और बातचीत और अच्छे संबंध बनाने के पक्ष में बयान आए हैं। उन्होंने कहा कि रूस को उम्मीद है कि इससे यूक्रेनी समझौते पर वॉशिंगटन के साथ और अधिक बेहतर तरीके से सहयोग मिलेगा और इसको बढ़ावा मिलेगा। यानी रूस को भी लग रहा है कि अब जो भी शर्तें रूस की तरफ से, क्योंकि ट्रंप पहले ही पीस प्लान दे चुके थे यूक्रेन को लेकर, लेकिन उस पर कई बिंदुओं पर बातचीत होने के बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई। अब जब अमेरिका का ये रुख रहा है तो रूस को भी लगता है कि शायद यहां से जो यूक्रेन युद्ध है, भारत रूस यूक्रेन युद्ध है, वो रुकेगा, उनकी शर्तों को माना जाएगा। अब देखना होगा कि ग्लोबली इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अमेरिका यूरोप को धत्ता बताते हुए, क्योंकि देखिए नाटो की जो सेना है और नाटो देश हैं वो लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं, जिसके बाद इतने लंबे समय तक युद्ध चलता रहा है। ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं अगर नाटो देश ऐसा नहीं करता तो ये नौबत ही नहीं आती। इतने दिनों तक यूक्रेन इस युद्ध को खींच ही नहीं सकता था। अब ट्रंप ने जब हाथ खींच लिया है तो यूरोपीय देश इसको लेकर क्या सोचते हैं, जो जेंसली है वो क्या इसे लेकर सोचते हैं, यूक्रेन में अब किस तरह की स्थिति बनती है, और भारत रूस के संबंध को लेकर अमेरिका जिस तरह से घबराया हुआ है, चीन का वर्चस्व भी इसमें सामने आ रहा है। इन सब को लेकर एक बड़ा सिनारियो इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए ट्रंप कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि ट्रंप ने यह रणनीति बनाई है।